पिछले बार अपन ने एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ये लेसन चालू किया था। वो लेसन में अपन ने पिछले वीडियो में इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर रहते हैं उनका अपन ने इंटरेक्शन देखा था। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। फिर कंज्यूमर के अपन ने टाइप्स देखे थे विथ एग्जांपल: प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट; सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, ओल, फॉक्स; अपेक्स और टॉप लेवल कंज्यूमर टाइगर, लॉयन; ओमनिवर्स जो दोनों खाते हैं, हर्बीवर्स और कार्निवर्स को, और रहते ह्यूमन, बियर, एक्सेट्रा। उसके बाद में अपन ने टॉपिक चालू किया था फूड चेन। फूड चेन की डेफिनेशन एक बार अपन लेंगे: इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट। Interactions go on continuously between producer, consumer and saprophyte, और इंटरेक्शन का एक डेफिनेट सीक्वेंस रहता है और उसको बोलते हैं अपन फूड चेन। देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड द फूड चेन। और हर एक फूड चेन में 4, 5 और या उससे भी ज़्यादा लिंक रहती है। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। इकोसिस्टम में ऐसे बहुत सारी फूड चेन रहती है जो हर एक फूड चेन से एक में को अलग अलग लेवल पे जोड़ी गई है। उसको बोलते हैं अपन फूड वेब। An ecosystem consists of many food chain. Ecosystem consists of many food chain that are interconnected at various level. Thus, a food web is formed. इकोसिस्टम में अलग अलग फूड चेन रहती है जो वेरियस लेवल में एक मिक्स से जुड़ी गई है। उसको बोलते हैं अपन फूड वेब। उसके बाद अपन ने ट्रॉपिक लेवल ये टॉपिक चालू किया था। ट्रॉपिक लेवल में अपन ने साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये टॉपिक पढ़ा था। एक बार फिर से अपन ट्रॉपिक लेवल देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये पैराग्राफ देख लो। लिंडमन 1942 studied the food chain and energy flow through it. लिंडमन ने 1942 में सबसे पहली बार फूड चेन और एनर्जी फ्लो थ्रू इट ये पढ़ा था। बाद में चार्ल्स एल्टन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है उसने सबसे पहली बार 1927 में जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड ये प्रपोज किया था। जब उसने पढ़ाई की थी तुंद्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। चार्ल्स एल्टन, a British scientist, first proposed the concept of ecological pyramid in 1927 after his study of the Tundra ecosystem of the Bear Island in England। करको पिरामिड को चार्ल्स एल्टन के नाम से जाना जाता है। Hence, this pyramid is also called as Eltonian pyramid. Tropic level. Each level in the food chain is called tropic level. आप डायग्राम देख लो, आपको हर एक लेवल दिख रही है। जो पिरामिड है
उसको बोलते हैं अपन अपराइट पिरामिड। नीचे की साइड से ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम कम होते जाएगा, ऐसी पिरामिड को बोलते हैं अपन अपराइट पिरामिड। और उसके हर एक लेवल रहती है, और हर एक लेवल को बोलते हैं अपन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन। और ट्रॉपिक लेवल के कारण ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है चेन के दरमियान। एंड फूड चेन जो रहती है उसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल रहती है, और उसी कारण ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है। क्या बोला है, दोनों पॉइंट एक बार देख लो। Each level in the food chain is called trophic level. Each level in the food chain is called trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtain its food in the chain. अब ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है उसमें एक बात देख लो कि कम कम होते जा रहा है। तो क्या कम हो रहा है, दो चीज़ कम हो रही है, एक मैटर और सेकंड एनर्जी। नीचे में ज़्यादा है, ऊपर में कम है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। मैंने आपको पहले बोला है, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। दो चीज़ कम कम होती जाएंगी, मैटर और एनर्जी। लोएस्ट लेवल में ज़्यादा रहेंगी, ऊपर में कम रहेंगी। एंड डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर एट द लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। अब ये जो एनर्जी पिरामिड है ये देख लो। एनर्जी ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल में। Energy transfer that takes place at each tropic level. There are different levels of energy exchange in the food chain. एनर्जी एक्सचेंज के डिफरेंट लेवल रहते हैं फूड चेन में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमाउंट ऑफ मैटर एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मीन्स टॉप लेवल कंज्यूमर। वही पॉइंट अभी यहाँ पे आ रहा है। The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. जैसे जैसे एनर्जी सामने के लेवल में जा रही है वैसे वैसे कम होके जा रही है। The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of the energy exchange. एक बार फिर से तीनों पॉइंट देखो। Energy transfer that takes place at each tropic level. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. अब एनर्जी कम कम होती जा रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपन पिरामिड के। अब एनर्जी के साथ में ऑर्गेनिज्म भी कम कम होते जाएंगे। Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. Number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. एक बार आप वो पिरामिड देख लो बराबर। नीचे दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन, उनका नंबर सबसे ज़्यादा। फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले रहेंगे ज़ूप्लैंक्टन, उनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम। ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाले हैं फिशेस, उनका नंबर और कम।
और फिशेस को कंज्यूम करता है ह्यूमन, तो उनका नंबर और कम। एंड नंबर ये कम कम हो रहा, सिर्फ नंबर कम हो रहा क्या, नहीं, एनर्जी भी कम कम हो रही है। एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म and the energy level goes on decreasing from the lowest to the apex of the pyramid. This pattern of energy exchange in an ecosystem, ये जो पैटर्न है एनर्जी एक्सचेंज का इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं अपन पिरामिड ऑफ एनर्जी। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए पिरामिड ऑफ एनर्जी। अपन ने देखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर ऑर्गेनिज्म कम कम होते जा रहे हैं फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। अब जो हाईएस्ट लेवल है, जो टॉप लेवल कंज्यूमर है, वो अगर मर जाता है तो उसके बॉडी में की एनर्जी अवेलेबल है अब डिकम्पोजर के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, जब अपेक्स कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर, उनकी एनर्जी अवेलेबल है डिकम्पोजर के लिए। अब डिकम्पोजर के एग्जाम्पल फंगाई, बैक्टीरिया या अदर माइक्रोइज्म एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजर के। एंड कोई भी अगर टॉप लेवल कंज्यूमर मर गया, उसकी बॉडी में की एनर्जी अवेलेबल है अब डिकम्पोजर के लिए। डिकम्पोजर जो रहते हैं फंगाई, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोइज्म, डिकम्पोज द डेड बॉडी, वो डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे डेड बॉडी को। और जो डिकम्पोज कराते हैं उनको बोलते हैं अपन डिकम्पोजर्स। फंगाई एंड अदर माइक्रोइज्म डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर की डेफिनेशन एक बार देख लो फिर से। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, देयर एनर्जी become available to the decomposer. Fungi and other microorganisms decompose the bodies of dead animal. Hence they are called as decomposers. अब डिकम्पोजर क्या करते हैं, डेड बॉडी को डिकम्पोज कर रहे। डिकम्पोज माने क्या कि उनको खाना चाहिए। किसको, डिकम्पोजर को। काय में से, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डेड बॉडीज है उसका जो अवशेष है उससे उनको खाना चाहिए। रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से उनको फूड चाहिए डिकम्पोजर को। तो डिकम्पोजर कन्वर्ट कर रहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कार्बन कंपाउंड में। क्या बोला है, एक बार फिर से समझ लो। डिकम्पोजर को खाना चाहिए, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से करके डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल कार्बन कंपाउंड में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, उनको खाना चाहिए डिकम्पोजर को फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी के पार्ट में से। डिकम्पोजर कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड, डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उनके बॉडी को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल कार्बन कंपाउंड में। और सिंपल कार्बन कंपाउंड इजीली मिक्स होता है हवा में, पानी में और जमीन के अंदर। दिस सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विथ एयर, वाटर एंड सॉइल, from where they are again absorbed by plant and incorporated into the food chain. वो सब्सटेंस सिंपल कार्बन कंपाउंड मिक्स होता है एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, फिर से उसको प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है सिंपल कार्बन कंपाउंड को,
और फिर से वो कंपाउंड फूड चेन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, यानी एंटर हो जाता है। एक बार फिर से ये पैराग्राफ देख लो, बराबर देख लेना। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, देन एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। अपेक्स कंज्यूमर के डेथ के बाद में उसका एनर्जी अवेलेबल रहती है डिकम्पोजर को। डिकम्पोजर रहते हैं फंगाई एंड अदर माइक्रोजम, जो डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को, करके उनको अपन बोलते हैं डिकम्पोजर। फंगाई एंड अदर माइक्रोरिज्म डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। In the process of obtaining food from the remains of organism, decomposer convert them into simple carbon compound. ये पॉइंट बराबर ध्यान में रखना। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, के डिकम्पोजर को खाना चाहिए कहाँ में से? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से। रिमेन्स माने जो बचे हुए पार्ट्स है, बची हुई बॉडी है डेड एनिमल्स की, उससे डिकम्पोजर कन्वर्ट कर रहा है उसको सिंपल कार्बन कंपाउंड में। सिंपल कार्बन कंपाउंड इजीली मिक्स होता है एयर, वाटर और सॉइल में। फिर से वो एब्सॉर्ब करता है प्लांट, और फिर से वो इनकार्पोरेट होता है फूड चेन में। इनकार्पोरेट का मतलब होता है एंटर करना फूड चेन में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर convert them into simple carbon compound. These substances easily mix with air, water and soil, from where they are again absorbed by plant and incorporated into the food chain. You can now see that due to the food web formed by various modes of nutrition, फूड वेब, ये टॉपिक अपन ने पहले देखा था कि 4 या 5 फूड चेन जो रहती है, या फूड चेन एक में को जोड़ी गई है एट वेरियस लेवल, उस करके फूड वेब मिलता है। फूड वेब फॉर्म बाय वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के कारण एनर्जी और न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होता है इकोसिस्टम में। क्या बोला है, एक बार फिर से देख लो। Due to the food web formed by the various modes of nutrition, food web formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrient circulate continuously in the ecosystem. एनर्जी और न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होते जाते हैं इकोसिस्टम में कंटिन्यूसली, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी और न्यूट्रिएंट जाते रहते हैं। द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब सोर्स कौन सा एनर्जी का इकोसिस्टम में, तो है सन। द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। Green plant of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Green plant ने स्टोर किया सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। कोई भी इकोसिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा सन। ग्रीन प्लांट्स ने सोलर एनर्जी स्टोर किया, कौन से फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। अब ये एनर्जी सर्कुलेट हो रही, जा रही सामने सामने हर एक ट्रॉपिक लेवल से। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर, बाद में वो एनर्जी पहुंच गई डिकम्पोजर तक। दिस एनर्जी पास ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। मैंने आपको पहले बताया हाँ कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसको बोलते हैं अपन टॉप लेवल कंज्यूमर, बाद में टॉप लेवल कंज्यूमर से वो मर गया, बाद में डिकम्पोजर ने फूड
फूड के लिए उसका इस्तेमाल किया डेड बॉडीज के, और वो एनर्जी गई डिकम्पोजर तक। एंड पहले एनर्जी किसने स्टोर किया? ग्रीन प्लांट्स ने। वो कहाँ गई? हर एक ट्रॉपिक लेवल में गई, बाद में कहाँ पे पहुंच गई? डिकम्पोजर तक पहुंच गई हो। एक बार फिर से, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। Green plant of the ecosystem stores some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposer, this energy is passed on from one tropic level to the next. Decomposer dissipate some amount of energy in the form of heat. डिकम्पोजर ने डिसअपियर किया, नष्ट करने। Decomposer dissipate some amount of energy in the form of heat. डिकम्पोजर ने कुछ एनर्जी गमा दी इन द फॉर्म ऑफ हीट में। However, no part of the energy ever return to the sun. एंड जो अपने को सूरज से एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी ग्रीन प्लांट ने स्टोर की। वो एनर्जी को बाद में हर्बीवर्स ने लिया, बाद में कार्निवर्स ने लिया, बाद में टॉप लेवल कंज्यूमर ने लिया। बाद में वो टॉप लेवल कंज्यूमर बनने के बाद में डिकम्पोजर में गए। डिकम्पोजर में सम अमाउंट डिसअपियर किया इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन वो सूरज के पास वापस कभी नहीं गई। एंड जो एनर्जी आई हर एक ट्रॉपिक लेवल में गई, डिकम्पोजर के पास गई, डिकम्पोजर में कुछ गमा दिए उसको हिट के फॉर्म में, लेकिन वो सूरज के पास फिर से कभी वापस नहीं गई। नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन। सच पैसेज ऑफ एनर्जी, ये जो रास्ता है एनर्जी पैसेज का, उसको बोलते हैं अपन वन वे ट्रांसपोर्ट। ये वन वे है, इसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल। एंड एक ही साइड से चलता है, दो साइड से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होंगी। एंड जो सूरज से मिल गई अपने को एनर्जी, वो वापस सूरज की तरफ जाएंगे नहीं करके, वो एनर्जी ट्रांसफर को, एनर्जी पैसेज को बोला अपन ने वन वे ट्रांसपोर्ट। ये सन से लेके ट्रांसपोर्ट तक क्वेश्चन नंबर 3 ए का आंसर है। द सन से लेके वन वे ट्रांसपोर्ट तक क्वेश्चन नंबर 3 ए का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ए जो गिव रीजंस है, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे। ये क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे। उसका ये आंसर है द सन से लेके ट्रांसपोर्ट तक। इंस्टीट्यूट एट वर्क, ये टॉपिक देखो, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब सबसे पहली बार इकोलॉजी माने क्या, ये समझ लो। डेफिनेशन बराबर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of relationship of organism with one other and their physical surrounding, and study of living organism with their environment, उसको बोलते अपन इकोलॉजी। द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ वन अदर, relationship of organism with one another and their physical surrounding is called as ecology. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ 1980 में, और उसका मेन काम है रिसर्च करना, ट्रेनिंग देना और वर्कशॉप और सेमिनार अरेंज करना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट
Delhi was established in 1980 and is involved mainly in research, training, arranging workshop and seminar. ये इंस्टीट्यूट ने अभी तक पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. This institute has published the International Encyclopedia of Ecology and Environment. ये पूरा टॉपिक लेवल जो अपन ने आज देखा है एक बार बराबर पढ़ लेना. इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास के लिए. आई होप आपको समझ में आएगा क्योंकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और इसको लर्न कर लेना. थैंक यू.